इस समय देश दो भीषण चुनौतियों से लड़ रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर, दूसरी तरफ सुपर चक्रवाती तूफान अम्पम। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान अम्पम अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इस विषय में आज पीएम मोदी ने एनडीआरएफ और एमएचए के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने एनडीआरएफ की पूरी तैयारी के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ पीड़ित लोगों को एयरलिफ्ट करने को भी तैयार है। साइक्लोन अम्फन एक डेवलपिंग सिचुएशन है। आज जो तड़के आईएमडी ने अपनी प्रेडिक्शन दी है, उस प्रेडिक्शन के आलोक में ये कहा जा सकता है कि 1999 के बाद जो उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, जो कि 250 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की हवा चली थी, उसके अनुरूप यह एक सुपर साइक्लोन का रूप धारण कर चुका है। और आप ये कह सकते हैं कि 99 के बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन आ रहा है। ये इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि सुपर साइक्लोन के अनुरूप तैयारी करनी होगी। ये ज़रूर है कि जब लैंडफॉल होगा तो इसका स्वरूप थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर भी लैंडफॉल के समय भी जब बंगाल में लैंडफॉल होने की संभावना बताई गई है, साउथ 24 परगना जिले के आसपास लैंडफॉल होगी, सागर आइलैंड और काकद्वीप आइलैंड के आसपास लैंडफॉल होने की बात कही गई है। उस वक्त भी विंड स्पीड 195 किलोमीटर्स पर आवर या उससे ज़्यादा हो सकती है। निश्चित रूप से अगर 195 किलोमीटर प्रति घंटे हवा चलेगी तो इसका डैमेज पोटेंशियल सफिशिएंट होगा। दोनों ही राज्य जो प्रभावित होने वाले हैं, दोनों ही राज्यों में हमारी वाहिनी है, एनडीआरएफ का बटालियन स्टेशन है। उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर के बीच में मुंडली जगह है, वहाँ पर बटालियन है। और बंगाल में कलकत्ता में ही कलकत्ता के बगल में कल्याणी है, वहाँ पर बटालियन पोजीशन है। और कलकत्ता में भी उसकी सब टीम्स हैं। तो इसलिए उस मामले में सहूलियत है। और उसी के अनुरूप हम लोगों ने उड़ीसा में 20 टीमें दी हैं, जिसमें से 13 टीमें आज अभी एक टीम लाई गई है। तो 13 टीमें तैनात की गई हैं और 7 टीमें स्टैंड बाई में हैं। उसी तरह बंगाल में 13 टीमें तैनात की गई हैं और 7 टीमें स्टैंड बाई में थी, जिसमें से पुनः अभी 4 टीमों को मांगा गया है। तो 17 टीमें कल सुबह तक हो जाएंगी। इसलिए अगर आप कह सकते हैं कि 17 टीमें बंगाल में तैनात हो जाएंगी, डिप्लॉय हो जाएंगी एक्चुअल ग्राउंड पर, और 13 टीमें उड़ीसा में, 30 टीमें टोटल डिप्लॉय हो जाएंगी। और 7 टीम स्टैंड बाई में उड़ीसा में और 4 टीम स्टैंड बाई बंगाल में, 11 टीमें स्टैंड बाई में रहेंगी। मेरे हिसाब से ये पर्याप्त संख्या है, लेकिन इसके लिए भी तैयारी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो पड़ोसी राज्यों में से और दूसरे बटालियन दूसरे जगह जो देश में हैं, वहाँ से 6 बटालियन में 4-4 टीमें तैनात रखी गई हैं, तैयार हालत में रखी गई हैं। शॉर्ट नोटिस पे उनको अगर एयरलिफ्ट किया जाए, एयरफोर्स से समन्वय स्थापित किया जा चुका है और C-130 एयरक्राफ्ट से उनको ट्रांसफ़र करने की जो तैयारी है वो भी मुकम्मल की जा चुकी है। राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि अगर उनको और फोर्स चाहिए तो अगर वो एनडीआरएफ से डिमांड करते हैं तो उसको भी मुहैया कराया जाएगा। इस तूफान का असर उड़ीसा और बंगाल में सबसे ज्यादा रहेगा। इसे देखते हुए अगले 4 दिनों के लिए बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। 20 मई दोपहर से लेकर ये शाम तक बंगाल और बांग्लादेश के बीच लैंडफॉल करेगा।